ब्रेक के बाद आइए रुक करेंगे सागर का, जहां पर बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम विकास की ओर बुंदेलखंड लगातार जारी है। बहुत लंबे दुले हो और जरा से एक शब्द से लोगों का पूरा राजनीतिक खेल समाप्त हो जाता है और इसलिए कम बोलो अच्छा बोलो, ये कोशिश होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत में भूपेंद्र जी ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं उनको रिकॉल अगर मैं करूं तो एक तो यही कंक्लूड किया है कि देखिए ये बड़ी मार्केट की बात है कि एक शब्द से एक बड़ा खूबसूरत शेर है इन्हीं सी बात पर सिर्फ एक कदम उठा था, गलत राह शौक में मंजिल तमाम मुझे एक गलती आप कर देते हैं, एक मणिशंकर अय्यर कह देते हैं एक शब्द प्रधानमंत्री को लेकर, मसला दूसरी तरफ एक शब्द ग्वालियर चंबल में एक शब्द एक महिला कैबिनेट मंत्री जो रही उनके लिए कांग्रेस के एक दिग्गज नेता कह देते हैं और कहानी बदल जाती है। चीज के लिए हम बोलते हैं, सपाटवा बोलते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी मसरूफियत लगातार बढ़े, आपकी मसरूफियत इस तरह से बढ़े कि न सिर्फ आप बुंदेलखंड बल्कि मध्य प्रदेश के जो नगरीय विकास की जिम्मेदारी आपके ऊपर है आप उसको लेकर आगे बढ़े। नियत की भी बात आपने की, मैं उसको भी याद करता हूँ इस मौके पर कि राजनेता के लिए कम बोलना, संतुलित बोलना और अपनी नियत को साफ रखना। और ये भी बड़ा मैसेज है कि शब्दों के कारीगर बहुत लंबा सफर तय करते हैं कि नहीं करते हैं, भारतीय राजनीति अपनी जगह है, लेकिन शब्दों से बहुत समय तक आप लोगों को मनमोहिनी मंत्र पर नहीं खेल सकते हैं, ऐसा भी विवेक जी मानते हैं। बड़ी खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश सरकार और उनका महकमा इसी महीने से शुरू करने जा रहा है नगरों की स्वच्छता की रैंकिंग। हर 3 महीने में इसका आप आकलन करेंगे और अच्छे शहरों को पुरस्कार, और जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है वो समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आदर्श संयोजन बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहादुर जी भी बहुत नफा बोलते हैं, ये बुंदेलखंड की परंपरा है कि यहाँ के नेता अपवाद तो हर जगह रहते हैं, अपवाद यहाँ भी होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि राजनीति में बढ़ चढ़कर बोलने के बजाय संतुलित और नफा तुलना बोलने वाले दो मूर्धन्य राजनेता बुंदेलखंड की माटी के हमारे साथ है। तो बहुत अच्छा लगा रूपेश जी, और मैं बिना किसी औपचारिकता के दीपक को मंच समर्पित करता हूँ कि तत्काल पार्टी का शुक्रिया शरद जी। मेरे मन की बात शरद जी ने बोल दी क्योंकि मैं भी बड़ी गंभीरता से पूरी चर्चा को सुन रहा था और इस पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट बंसल न्यूज पे हो रहा है और जो जाते जाते कंक्लूजन की तरफ भूपेंद्र जी ने सर ने एक संकेत दिया है कि कम बोलो, संक्षिप्त बोलो, अच्छा बोलो। तो चलिए अब कार्यक्रम के कड़ी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। विकास की ओर बुंदेलखंड हमने चर्चा की, तमाम पहलुओं पर शरद जी ने सवाल पूछे और बखूबी उनके जवाब माननीय भूपेंद्र सिंह जी मंत्री जी ने दिए हैं और हम आशा करते हैं कि जिस विकास की राह पर बुंदेलखंड अब आगे एक नई उड़ान भर रहा है विमान की तरह, उस पर बहुत जल्द विकास के नए आयाम रचे। बड़ी ही संजीदगी से हमारे मेहमान सुन रहे थे। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंसल न्यूज एंड डॉक्टर राय हॉस्पिटल का तो आयोजन है नहीं, लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स के बिना ये शायद अधूरा रहता प्रोग्राम। सबसे पहले डॉक्टर संतोष राय सर, मैं आप ही से आग्रह करूंगा आप मंच पर पधारें। डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर से एमएस सर्जन हैं, एफएमआईएस, डीपीडीएस जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। मैं चाहूंगा जोरदार एक बार तालियां बजाएं डॉक्टर संतोष राय के लिए। मोमेंटो देकर माननीय शरद जी, माननीय सांसद जी और मंत्री जी उनका स्वागत करें और अब मैं बारी बारी से ग्रुप में 4 नाम बुला रहा हूं, पधारते जाए। डॉक्टर प्रतीक पटेरिया जी, डॉक्टर रविंद्र चौरसिया जी, डॉक्टर मनीष राय और डॉक्टर अखिलेश जैन। आप चारों से मेरा आग्रह, आप चारों मंच पर आ जाएं। मैं एक बार फिर से आपका नाम आमंत्रित करा रहा हूं। डॉक्टर प्रतीक पटेरिया, डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, डॉक्टर मनीष राय, डॉक्टर अखिलेश जैन, आप चारों मंच पर पधारें। और तालियों के लिए मुझे बार बार आपसे आग्रह ना करना पड़े, तालियां बजती रहे निरंतर। अगली कड़ी में डॉक्टर हर्ष मिश्रा जी, अखिलेश तिवारी जी, डॉक्टर अंशुल नेमा जी और डॉक्टर अभिषेक चौबे जी। आप चारों से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि जल्दी से आप चारों मंच पर आ जाएं। और
ये आज हमारे लिए भी बड़ा गर्व का मौका है। मैं एक बार फिर से नाम दोहराऊं, डॉक्टर हर्ष मिश्रा, अखिलेश तिवारी जी, डॉक्टर अंशुल नेमा और डॉक्टर अभिषेक चौबे जी, आप चारों से आग्रह सर मंच पर पधारे। और आज बंसल न्यूज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है ऐसे कोरोना योद्धाओं को, ऐसे वॉरियर्स को सम्मानित करके जिन्होंने इंसानियत को जीवित रखा है कोरोना काल में, बुरे वक्त में इंसानियत को जीवित रखते हुए अपनी मानवता का धर्म निभाया। और अंत में डॉक्टर कुलदीप खटीक जी, मिस्टर हितेंद्र तोमर जी, पीआरओ है डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर से, और मिस्टर रविंद्र सिंह जी, आप तीनों से मैं आग्रह करूंगा सर जल्दी से आप मंच पर पधारें। डॉक्टर कुलदीप खटीक जी, मिस्टर हितेंद्र तोमर जी, पीआरओ है, मिस्टर रविंद्र सिंह जी। तो ये डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर से हमारे कुछ मेहमान थे जिन्होंने यहाँ पर आज अपनी उपस्थिति दी है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपना सहभागिता दी है। अगली कड़ी में आज के इवेंट के को प्रेजेंटेड बाय स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। सर मैं आपसे आग्रह करूंगा डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से संस्थापक कुलपति हैं और मुझे पता चला कि डॉक्टर तिवारी जी ने, डॉक्टर अनिल जी ने भी कोरोना काल में बहुत उम्दा एक मानवता का परिचय दिया है। सर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन एक मानवता को जीवित रखते उन्होंने भी काफी काम किया है। सेवा भारती से मैं बुलाना चाहूंगा प्रभात मिश्रा जी, उमेश पांडे जी, संतोष दुबे जी और जय मिश्रा जी। आप चारों से मैं आग्रह करूंगा जल्दी से मंच पर आ जाएं, क्योंकि समय की थोड़ी हमारे पास कमी है और चर्चा में हमारा एक वक्त बीता है, तो जल्दी से हम चाहेंगे कि इस अवार्ड सेरेमनी को हम आगे बढ़ाएं। प्रभात मिश्रा जी, उमेश पांडे जी, संतोष दुबे जी और जय मिश्रा जी, सेवा भारती से आप चारों मंच पर पधारें। और तालियों की मैं देख रहा हूं फिर से कमी हो रही है, तालियां अगर बजती रहेंगी तो सकारात्मक मैं मानता हूं ऊर्जा का प्रवाह इस हॉल के भीतर होगा। अखिल विश्व भारती परिवार से मैं बुलाना चाहूंगा नरेंद्र नामदेव जी को, महाराज सिंह जी, रामजी गुप्ता जी और इंद्रपाल जी। आप चारों से मैं आग्रह करूंगा जल्दी से आप मंच पर आ जाएं। अखिल विश्व भारती परिवार से ये हमारे स्पॉन्सर्स मेहमान हैं जिनके बिना शायद ये कार्यक्रम आज अधूरा होता। नरेंद्र नामदेव जी, महाराज सिंह जी, जल्दी से दौड़ के आ जाएं। मैं नाम जल्दी बुला रहा हूं और आप बारी बारी से वहां स्टेज की दाहिनी तरफ से आप आए और जल्दी से अपना अवार्ड दे, अपना मोमेंटो दे। आज आपको सभी को हम सम्मानित करके खुद भी बहुत खुश हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से ही मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा मनीष दुबे जी, मनीष शुक्ला जी और संजय सेन जी को। आप तीनों से आग्रह जल्दी से आप मंच पर पधारें। मनीष दुबे जी, मनीष शुक्ला जी और संजय सेन जी, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से। क्योंकि स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी भी आज के हमारे इस प्रोग्राम का, आज के इस इवेंट का प्रेजेंटर है, को प्रेजेंटेड बाय स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। और तालियों का सिलसिला, तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे, गड़गड़ाती रहे, काफी सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभाव होता रहे, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा राकेश कुर्मी जी, विशाल मिश्रा जी और कुलदीप दुबे जी को। आप तीनों सर जल्दी से मंच पर पधारें। राकेश कुर्मी जी, विशाल मिश्रा जी, कुलदीप दुबे जी, कपिल स्वामी जी और सुशील भार्गव जी, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से सभी हमारे बीच उपस्थित हैं, मौजूद हैं। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से हमारे बीच ये सभी मेहमान जिन्हें आज हम ये मोमेंटो देकर, ये सम्मान देकर उन्हें उस हक का जिसके वो हकदार हैं, उस हक को हम उस सम्मान के जरिए दे रहे हैं। अगली कड़ी में आज का हमारा प्रोग्राम, दिस इवेंट इज पावर्ड बाय एसबीआई, योनो बाय एसबीआई। श्री गोविंद सिंह अहिरवार जी, रीजनल मैनेजर हैं एसबीआई से, मैं आमंत्रित करूंगा सर मंच पर पधारें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री गोविंद सिंह अहिरवार जी के लिए, रीजनल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। श्री पंकज बारवे जी, चीफ मैनेजर हैं, श्री पंकज जी से भी मैं आग्रह करूंगा सर जल्दी से मंच पर आ जाएं। श्री दयानचंद यादव जी, ब्रांच मैनेजर हैं गोपालगंज सागर ब्रांच से, आपसे भी आग्रह सर। श्री पंकज बारवे जी, श्री ध्यानचंद यादव जी, श्री ब्रजेश कुमार जी, ब्रांच मैनेजर हैं मेडिकल कॉलेज ब्रांच सागर से, और श्री अजय सोनी जी, डेप्यूटी मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। आपसे ही मेरा सर आग्रह जल्दी से आप मंच पर पधारें और तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहे, तालियां बजती रहे, तो हमारे वॉरियर्स भी आज काफी खुश महसूस करेंगे, अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा, दिस इवेंट इज सपोर्टेड बाय आभा सिस्टम्स एंड कंसल्टेंसी। आभा सिस्टम्स एंड कंसल्टेंसी से हमारे बीच मिस्टर अनुराग सोनी जी हैं,
अनुराग जी आपसे आग्रह, अनुराग सोनी जी, अजित नाहर जी और दिनेश महाजन जी, आप तीनों से आग्रह कृपया मंच पर पधारें। और अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा इवेंट को पावर्ड बाय चालीसा हिलव्यू डेवलपर एंड कॉलोनाइजर। चालीसा हिलव्यू डेवलपर एंड कॉलोनाइजर से हमारे बीच अंकित दुबे जी, जो कि अजय दुबे जी के पुत्र हैं। तो अजय दुबे जी, मुझे जानकारी मिली है शायद आए नहीं है, लेकिन उनके पुत्र अंकित जी यहाँ मौजूद हैं। मस्तराम घोषे जी और राहुल घोषे, मस्तराम घोषे और राहुल घोषे, अंकित दुबे जी, आप दोनों से मैं आग्रह करूंगा मंच पर पधारें। चालीसा हिलव्यू डेवलपर एंड कॉलोनाइजर, जो हमारे आज के इस प्रोग्राम के, हमारे इस इवेंट के को पावर्ड बाय चालीसा हिलव्यू। और अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा इवेंट को पावर्ड बाय कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डिजिक्योर डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम से रमेश चौरसिया जी को, पुरुषोत्तम चौरसिया जी को, अंकुर चौरसिया जी जो कि संस्थापक हैं डिजिक्योर के। रमेश चौरसिया जी हमारे बीच कल्पधाम से मौजूद है और पुरुषोत्तम चौरसिया जी कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से हमारे बीच मौजूद है और अंकुर चौरसिया जी संस्थापक हैं डिजिक्योर से। तो ये दोस्तों हमारे सभी स्पॉन्सर्स हैं जिन्हें सम्मानित करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बिना ये कार्यक्रम नहीं हो पाता सफलतापूर्वक। अब जल्दी से मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पुलिस विभाग से, मैं देख रहा हूं हमारे पुलिस विभाग से कुछ थाना इंचार्ज टीआई साहब भी पधारे हैं, कमिश्नर भी पधारे हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा नवल आर्य जी को, जोरदार तालियां हो जाए। नवल आर्य जी थाना इंचार्ज हैं। सतीश सिंह जी थाना इंचार्ज हैं। सतीश सर, आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कृपया जल्दी से मंच पर पधारे। नवल आर्य जी, जिन्होंने कोरोना काल में निष्पक्षता से ना दिन देखा ना रात देखी, ना मौसम देखा ना परिवार देखा, अपनों से दूर परिवार से दूर ईमानदारी से ड्यूटी निभाई और अपने जो स्टाफ है उनको भी प्रोत्साहित किया। उपमा सिंह जी, उपमा सिंह जी से भी मैं आग्रह करूंगा जल्दी से मंच पर पधारें। उपमा सिंह जी थाना इंचार्ज टीआई है पुलिस विभाग से, और एक महिला होने के नाते, विलन के नाते ना सिर्फ अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी होती है एक महिला की उन्होंने निभाई है, बल्कि एक पुलिस सेवा जो होती है पुलिस विभाग में, उससे भी बखूबी उपमा सिंह जी ने निभाया। जेपी ठाकुर जी पद्माकर, जेपी ठाकुर जी पद्माकर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, थाना इंचार्ज है टीआई में। और अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा रवि चौहान जी को। रवि चौहान जी थाना इंचार्ज है। और सेवा भारती से मैं बुलाना चाहूंगा सुशील भार्गव जी को, सुशील भार्गव जी को, भार्गव जी क्षमा चाहूंगा, सुशील भार्गव जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपसे आग्रह मंच पर पधारे आप। पुलिस विभाग से टीआई थाना इंचार्ज, जिन्हें हमने अभी सम्मानित किया है। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा पुलिस आरक्षक यानी कांस्टेबल प्रदीप दुबे जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रदीप जी से मैं आग्रह करूंगा, प्रदीप जी शायद नहीं आए हैं। ब्रजेश शर्मा जी और अविनाश रजक जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ज्योति तिवारी जी महिला पुलिस आरक्षक, ज्योति तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है, मैडम आपसे आग्रह। और सृष्टि श्रोत्रिया, चलिए प्रदीप दुबे जी पुलिस आरक्षक हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाई है, ईमानदारी से अपनी सेवा की है। और कोरोना काल में, कोविड काल में, जब हम सभी घरों में कैद थे, जब लॉकडाउन लग गया था, हम में से कई लोग शायद घरों में कैद थे, लेकिन हम सफाई कर्मी, डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ साथ कुछ लोग थे जो बिल्कुल अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे थे। अगली कड़ी में डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्य विभाग से मैं कुछ नाम पुकार रहा हूँ। डॉक्टर आर.एस. वर्मा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से डीन है। सर, आग्रह आपसे मंच पर पधारें। आज बंसल न्यूज और डॉक्टर राय हॉस्पिटल आपको सम्मानित कर रहा है। डॉक्टर आर.एस. वर्मा, जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर आर.एस. वर्मा के लिए, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन है। उसके बाद डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर मनीष जैन, मेरा सर आपसे आग्रह मंच पर पधारें। और आज आपको भी हम इस कड़ी में, इस कार्यक्रम में सम्मानित करना चाहते हैं आपके इस काम के लिए, आपकी इस ड्यूटी के लिए जो आपने कोविड काल में, कोरोना काल में निभाई है। उमेश पटेल जी, डॉक्टर उमेश पटेल, सर आपसे भी आग्रह। और डॉक्टर स्वर्गीय शुभम उपाध्याय, मुझे भी जानकर बहुत दुख हुआ कि अब हमारे बीच नहीं है। कोरोना काल में उनकी दुखद मृत्यु हुई, मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन उनके पिताजी हमारे बीच मौजूद हैं। शुभम उपाध्याय के पिताजी श्री सुदामा उपाध्याय जी, सर मैं आपसे आग्रह करूंगा आप ऑन बिहाफ ऑफ स्वर्गीय शुभम उपाध्याय जी के
राजपूत जो कि नगर निगम सागर से स्वास्थ्य अधिकारी हैं। राजेश जी आपसे आग्रह मंच पर पधारें। और तत्पश्चात कुलदीप वाल्मीकि जी को मैं जल्दी से आग्रह करूंगा, मंच पर बुलाऊंगा। सर आप भी उपस्थित हों। सफाई दरोगा है नगर निगम सागर से और पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर्स को आज हम सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे में ये नाम भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र नाथ प्रजापति, तहसीलदार हैं सागर तहसीलदार डॉक्टर राजेंद्र नाथ प्रजापति। सूरज शर्मा जी पटवारी हैं हमारे बीच, सूरज जी उपस्थित हैं। सूरज जी आपसे आग्रह जल्दी से आप मंच पर आ जाएं। डॉक्टर आशीष शास्त्री जी सागर स्वास्थ्य विभाग से हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवा दी है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है। सूरज शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और उनके पीछे डॉक्टर आशीष शास्त्री जी आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग सागर से। और सुनील वर्मा जी खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं हमारे बीच। सुनील जी आपसे भी आ रहे हैं, जल्दी से आप मंच पर आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है कुछ समाज सेवियों को सम्मानित करने का। समाज सेवी की कड़ी में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री गौरव सिरुठिया जी को, हमारे बीच मौजूद हैं। अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी सागर के। और गौरव सिरुठिया जी के साथ लक्ष्मण सिंह, अनुराग व्यासी, नवीन भट्ट, अरविंद तोमर, निकेश गुप्ता और सुखदेव मिश्रा जी, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा एक ग्रुप फोटो के लिए जल्दी से आ जाए। आप सभी से आग्रह जल्दी से ग्रुप फोटो के लिए आ जाए गौरव सिरोठिया जी के साथ। जोरदार तालियां हो जाए। गौरव सिरोठिया जी जिन्होंने कोविड काल में अपनी टीम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सागर और सागर के आसपास जो गांव है, जो जिले हैं, वहां पर काफी मदद की है। सिंटू कटारे जी को मैं बुलाना चाहूंगा, सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल से अध्यक्ष है हमारे बीच। जोरदार तालियां हो जाए सिंटू कटारे जी के लिए। और उसके बाद गुरजीत सिंह अहलूवालिया हमारे बीच मौजूद हैं, समाज सेवी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गुरजीत सिंह अहलूवालिया के लिए। और इस बीच समाज सेवी के बीच मैं बुलाना चाहूंगा गढ़वाले जी हमारे बीच मौजूद है, मुझे जानकारी मिली है। सीईओ है जिला पंचायत से इच्छित जी, सर आपका भी स्वागत है। जिला पंचायत सीईओ है, जिन्होंने अपना एक बहुत अच्छा मैसेज देते हुए समाज में, मैं कहूँगा, मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मेरा चौथी दफा सागर आना हुआ है और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों के बारे में जानकर जो निष्पक्षता से, ईमानदारी से मानव सेवा का परिचय देते हैं। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा अनादि रावत जी, समाज सेवी है और अध्यक्ष है मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन सागर से। अनादि रावत जी, सर आपसे आग्रह जल्दी से मंच पर आ जाएं। और अनादि जी के बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सूरज सोनी जी को, धर्म रक्षा संगठन सागर से अध्यक्ष है धर्म रक्षा संगठन के। सूरज जी आपसे आग्रह जल्दी से आप मंच पर आ जाएं। कुछ आखिरी के चुनिंदा नाम बचे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट जल्दी रहे, तालियों की गड़गड़ाहट रुके ना। मैं बुलाना चाहूंगा अनिल जैन जी को, सामाजिक कार्यकर्ता है, पर मुझे जानकारी मिली शायद अनिल जी पहुंचे नहीं है, तो उन तक जरूर ये सम्मान पहुंचा दिया जाएगा। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा डेवलपमेंट अधिकारी LIC से रमन दुबे जी हमारे बीच मौजूद है। और यशवंत बुंदेला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अंत में मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती कमला देवी राय, वाइफ ऑफ स्वर्गीय गणेश प्रसाद जी। श्रीमती कमला देवी जी, मैडम अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आपसे आग्रह। और ये माता जी भी नहीं कहूंगा, मेरी तो शायद दादी माँ की उम्र की है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। माई की उम्र जरूर मैं समझता हूँ शायद 70 के पार होगी, लेकिन हौसला देखिए आप, ये हौसला, मुझे क्या बात है, 82 जोरदार ताली होना चाहिए श्रीमती कमला देवी राय जी के लिए। 82 साल की उम्र जरूर हुई है, चेहरे की शायद झुर्रियां दिखेगी और माथे पे कुछ बल दिखेगा, लेकिन हौसला अभी भी जीवित है। और 1 लाख रुपए माता जी ने किया था, तो मुझे जानकारी मिली, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। नीरज जैन जी सामाजिक कार्यकर्ता और अशोक चौधरी स्वर्गीय, चूंकि हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी जगह उनके बालक पहुंचे हैं, आकाश चौधरी जी। आकाश जी से मैं आग्रह करूंगा जल्दी से मंच पर आ जाएं। और आखिरी में कुछ चुनिंदा नाम है, साकिब जैन जी, अशोक सेठ, अमन चौरसिया और कैलाश यादव जी। तो इसी के साथ मैं अब अपने नामों को विराम देता हूँ। ये सभी हमारे वॉरियर्स थे
जिन्हें आज बंसल न्यूज और डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर ये सम्मानित करके अवार्ड देकर अप्रिशिएट कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साकेत जैन जी, अशोक सेठ जी, अमन चौरसिया, कैलाश यादव और आकाश जी हमारे बीच चले। तो इसी के साथ तमाम पुलिस विभाग के अधिकारी, नगर निगम से हमारे कर्मचारी, या हम कहें स्वास्थ्य विभाग से तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल फील्ड से आते हैं, एजुकेशन की फील्ड से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल कॉज के लिए सोशल एक्टिविटीज करते हैं, ये तमाम दोस्तों ये वो हमारे समाज के लोग हैं, ये समाज के वो पहलू हैं जिन्होंने दिन रात बुरे वक्त में, इनफैक्ट यूं तो हर दफा ही मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इन्होंने निष्पक्षता से, ईमानदारी से सेवा की है। तो एक बार सभी को मैं बंसल न्यूज और डॉक्टर राय हॉस्पिटल की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं शुक्रिया करूंगा स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपनी भूमिका निभाई है। और अंत में मैं चाहूंगा शरद जी इस कार्यक्रम के बारे में जरूर, क्योंकि पब्लिक की तरफ से डिमांड आई है कि कार्यक्रम बहुत सफल रहा है, 2 शब्द मैं चाहूंगा, उसके बाद हम क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं इस मौके पर समय आप सब भावुक थे जब डॉक्टर शुभम के पिताजी यहाँ पर आए, और उन सभी को सलाम है जिन्होंने इस कठिन काल में पैंडेमिक इरा में काम किया। भूपेन जी, मुझे नहीं पता है, मुझे क्षमा कीजिएगा, हो सकता है आप निर्णय ले चुके हो या सरकार निर्णय ले चुकी हो। सागर में कुछ ऐसा होना चाहिए डॉक्टर शुभम के नाम पर जिसको हम सब याद करें, बल्कि पूरा देश याद करे। इसकी क्या संकल्पना हो, इसको सागर के बुद्धिजीवी और जितने भी लोग हैं ये सब मिल बैठ कर तय करें कि सेरेमोनियल ना हो कि किसी चौराहे का नाम हमने रख दिया। हम कुछ ऐसी स्मृति रखें कि वो नौजवान जो गिटार बजाकर इतने सुंदर गीत गाता था और मानवीयता की गहरी भावना से भरा था, उसको हम याद करें। और मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे जितने भी लोग, हरेन जी के बारे में मैंने सुना, बहुत जबरदस्त काम किया, सांसद जी के बारे में, राज बहादुर जी के बारे में सुना, भूपेन जी तो पायनियर रोल प्ले कर ही रहे थे, माता जी जब आई तब हम भावना से भर उठे। हमारे पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी जिस मुस्तैदी से जुटे, वो फोटो मैं आज भी नहीं भूलता एक पुलिस अधिकारी की जो एक बाल्टी में बैठकर बाल्टी पर अपनी थाली रखकर भोजन कर रहे थे और दूर से उनकी 8 साल की 5 साल की बेटी उनको देख रही थी। कितने 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 महीनों घर नहीं गए। ये चीजें किसी भी समाज को भुलानी कभी नहीं चाहिए सर। आज हमारी छोटी सी कोशिश यहाँ थी, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत धैर्यपूर्वक हमारे अतिथियों ने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना मन से स्वीकार किया। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं उस बुंदेलखंड का साथी जरूर होना चाहूँगा जो मेरा साथी बनी है, जिसने मुझे पत्रकारिता के संस्कार दिए। और मैं जरूर चाहूँगा कि जब मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद यहाँ आऊँ तो मुझे पता चले कि ये देश का ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर और सर्वश्रेष्ठ स्थल है। बहुत सारी शुभकामनाएं सागर को, बुंदेलखंड को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मोमेंटम के लिए मैं अतिथियों को जरूर आग्रह करूंगा। मैं मोमेंटो के लिए शरद द्विवेदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, हमारे आज के चीफ गेस्ट और दोनों हमारे माननीय मेहमान अतिथि माननीय श्री भूपेन सिंह जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें कि उन्होंने अपना वक्त निकाला है। जोरदार तालियां हो जाए माननीय श्री भूपेन सिंह जी के लिए। और राज बहादुर सिंह जी सांसद सागर हमारे बीच मौजूद हुए, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। माननीय श्री भूपेन सिंह जी और रवि बहादुर जो सांसद महोदय जी हैं, मैं दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना वक्त निकाला है। और कार्यक्रम की प्रोसीडिंग अब जाते जाते आप सभी मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव आ गई है। हम टीवी एंकर्स थोड़ा जरूर हिचकिचाते हैं, लेकिन मैंने अपना मास्क पहन लिया और